तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में प्लस 20 माइक्रोकुलाम तथा माइनस माइक्रोकुलाम 20 माइक्रोकुलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विभेद हैं, मतलब रखे हैं। द्विध्रुव के ध्रुव से मतलब बिंदु O से 1 मीटर दूरी पर और अच्छी स्थिति में विद्युत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, मतलब ई का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे होगा देखते हैं हम। तो लिखेंगे कि हमें आवेश का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, यहाँ पे क्यू का मान दिया है कितना 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है, एक Q1 का मान दिया है, यहाँ पे Q2 का मान दिया है कितना -20 माइक्रोकुलाम। ठीक है, कुलाम है। और इनके 2L का मान, इनके बीच की दूरी, जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे मान लेते हैं 20 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे 20 प्लस में माइक्रोकुलाम है। तो इनके बीच की दूरी जो 2L है उसका मान दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे P। तो P बराबर क्या होता है Q × 2L। ठीक है, अब P बराबर जानते हैं Q × 2L, तो Q का मान यहाँ से ले किसी एक आवेश का मान लेते हैं, जैसे 20 लेते हैं। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या है, इसका 2L का मान दिया है 1। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। और गुणे माइक्रो, जैसे होता है कि 1 माइक्रो में कितना 10⁻⁻6 होता है, तो यहाँ पे लग जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है, अब 2 यहाँ पे ले लेते हैं। अच्छा 2 8, तो गया 8 में से माइनस चेक करेंगे तो -7 बचेगा। ठीक है, ये हमारा मिल गया P का मान। अब निकालेंगे हम E बराबर। तो E बराबर हम जानते हैं कि 1/4 पाई इंटू अच्छी सिम क्या लेना, तो 2P/r²। ठीक है, अब तो रख देंगे मान हम, तो इसका मान होता है 9 × 10⁻9 गुणे 2P, 2 गुणे इसका मान कितना है P का मान 2 × 10⁻⁻7 बटा में R का मान कहाँ से मिलेगा, R का दिया 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, तो 9 दूनी का 18, 18 दूना 36, तो 36 × 10⁻9 तो इसका हो जाएगा 3.6 गुणे 7 में से 9 जाएगा, बचेगा हमारा कितना 3, तो 7 में से बचेगा तो 9 7 दूना होता है 10⁻2 बचेगा। और यहाँ पे अगर 10 से भाग देंगे और 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, यह हो जाएगा, इसका मतलब न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये उत्तर आएगा, जो उसका है वो यही उत्तर है। ठीक है, ये वाला उत्तर है। तो हमने वही किया है, ई का मान रख दिया है, क्योंकि ई बराबर 1/4 है, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, इसका मान जान लीजिए। और आर का मान दिया है हमें, आर का मान दिया है 1 मीटर। ठीक है, और इसको हम 1 माइक्रोफेरेड हम बता दिए हैं, ये वाला होता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 × 10⁻8 कूलाम मीटर विद्युत द्विध्रुव का एक विद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण से रखा गया है, तो गणना कीजिए बल आघूर्ण और कराए स्थितिज ऊर्जा। तो हम निकालेंगे टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, PE sin थीटा, क्योंकि थीटा का मान हमें दिया है 30 अंश, ई का मान दिया है हमें, ई का मान दिया है विद्युत द्विध्रुव को वोल्ट मीटर में दिया है मान, यहाँ पे दिया है 2 गुणे ई का मान ये है, ई का मान 2 × 10⁻⁻5। ठीक है, और पी का मान दिया है हमें कितना दिया है 2 × 10⁻⁸। ठीक है, कूलाम मीटर। चलिए अब तो रख देंगे यहाँ पे, तो टाउ बराबर क्या मिल जाएगा, पी का मान रख देंगे 2 × 10⁻⁸ गुणे 2 × 10⁻5 गुणे साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि साइन 30 अंश बराबर
क्योंकि साइन 30 अंश बराबर होता है 1/2। ठीक है, 1/2 होता है। अब रख देंगे यहाँ पे, टाउ बराबर में क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻। तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁸ 2 × 10⁻5 5 × 1/2। ये 2 से ये तोड़ गया, 8 में से 5 जाएगा तो 2 × 10⁻³ ये टाउ का मान आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा न्यूटन मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे हम स्थिति ऊर्जा। तो U बराबर क्या होता है, U बराबर क्या होता है -P cos थीटा। ठीक है, तो P का मान हमें पता है हमें, तो -2 × 10⁻⁻8 × E का मान पता है हमें 2 × 10⁻⁻के मतलब 5 है प्लस के 5 × साइन 30 अंश मतलब कॉस 30 अंश। कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, तो रख देंगे हम कड़ी में 3/2, ये 2 से ये 2 चल गया तो क्या मिलेगा हमें 2 × 10⁻³ √3। ठीक है, माइनस यहाँ पर रहेगा, यह हमारा आ गया स्थिति ऊर्जा जूल में। ठीक है, ये जूल है, इसका मतलब जूल होता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁻5 न्यूटन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 कोण पर रखा है, उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, मतलब टाउ का मान दिया है। तब वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए, मतलब P का मान हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम कि P का मान तो मान ज्ञात करना है, E का मान दिया है, तब E का मान क्या दिया है 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है, और हमें टाउ का मान दिया है। टाउ का मान कितना दिया है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर दिया है। तो हम जानते हैं चूँकि टाउ बराबर कहता है PE साइन थीटा। ठीक है, और थीटा का मान हमें यहाँ दिया है, थीटा बराबर दिया है 30 अंश। तो रख देते हैं, P का तो मान निकालना है, गुणे E का मान दिया है 10⁻5 गुणे साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2। ठीक है, और टाउ का मान दिया है 6 × 10⁻⁻24। ठीक है, अब इसको हम इधर इसको गुणा के रूप में इधर ले आते हैं तो भाग के रूप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा P बराबर 6 × 10⁻⁻, तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻⁻24, फिर यहाँ भागे में आ जाएगा 10⁻5 और ये 2 का गुणा उसमें कर देते तो ऊपर हो जाएगा 2। ठीक है, अब काट देते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 10⁻5 ऊपर जाएगा तो 10 × -24 प्लस -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1.2 × 10 यहाँ पे 24 -5 करेगी 29 में 1 हो जाएगा तो -28 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, P का मात्रा क्या होता है, P का मात्रा होता है Q × 2L। Q का मात्रा कूलाम और L का मात्रा मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर, P का मान मिलेगा यहाँ से। चलिए देख लीजिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में दिया है 3I कैप + 4J कैप न्यूटन कूलाम एक तल के पृष्ठ से क्षेत्रफल दिया है 10I वेक्टर दिया है मीटर स्क्वायर से गुजरता है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स याद करना है। तो हम वैद्युत फ्लक्स जानते हैं, फाई E बराबर क्या होता है E × A। ठीक है, वेक्टर E × वेक्टर A। ठीक है, तो E का मान निकालेंगे यहाँ पे 3I कैप + 4J कैप इंटू में यहाँ पे इसका मान दिया है A का 10I कैप। ठीक है, तो हमने बताया था कि I के साथ होता है, J के साथ होता है। तो यहाँ पे
जीरो जे कैप होगा, ठीक है। तो जीरो जीरो से तो उसका ख़त्म हो जाएगा, तो 10 गुणे में तो 30 आएगा, ठीक है, 30। तो फाई ई का मान कितना मिल गया, 30 मिल गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4 वोल्ट मीटर एक पृष्ठ से माइनस के 4 के कैप्स मीटर स्क्वायर है, तो निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसमें भी वही निकालना है, तो लिखेंगे फाई ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। तो वेक्टर